जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी चिड़िया। बंटी कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी बंटी कबूतर की पानी पूरी के ठेले पर एक बार पानी पूरी खा लेता था, वो बार बार उसके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। अरे ओ बंटी भैया, जरा एक प्लेट पानी पूरी तो देना। तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। ऐसा क्या मिलाते हो पानी पूरी में, जरा मुझे भी तो बताओ। यही तो सीक्रेट है सुंदरी कौवी। मैं अपने पानी पूरी में एक ऐसा मसाला मिलाता हूँ जिसे मेरे दादा परदादा ने मुझे बताया है। इस मसाले की रेसिपी मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी तक को ये रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी कौवी पानी पूरी खाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के पास ही पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम पक्षी आते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। अचानक एक दिन बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, तुम आज घर पर आराम कर लो। आज मैं पानी पूरी बेच दूंगी। बस तुम मुझे सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इस मसाले की रेसिपी किसी को ना बताए। टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए चली जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी बेचते देखता है तो उसके पास आकर पूछता है, क्यों भाभी जी, आज बंटी कबूतर कहाँ है? उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने आई हैं? क्या बताऊं कालू भैया, आज बंटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पानी पूरी बेचने आई हूँ। अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, पर आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कहीं आप बुरा न मान जाएं। अरे ये क्या बात कर रही हैं कालू भैया, आपको किस बात का डर? मैं भला नाराज क्यों होंगी? आप बिना संकोच किए पूछिए। तो भाभी जी, बंटी कबूतर आखिर इस पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? ऐसा है कालू भैया, पानी पूरी में बंटी कबूतर जो मसाला मिलाता है ये सीक्रेट है, इसे मैं आपको नहीं बता सकती। कृपया आप मुझे माफ कर दें। कालू कौवा अपमानित होकर अपने ठेले पर लौट आता है और सोचने लगता है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं आज ही इसकी बेटी को किडनैप कर लूँगा, फिर तो किसी भी कीमत पर इन्हें रेसिपी बतानी ही होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे ओ पिंकी चिड़िया, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया अंकल? जल्दी मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसके बाद कालू कौवा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी चिड़िया शाम को अपने घर लौटती है, तब पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवे का फोन आता है। हेलो टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। अब पिंकी चिड़िया तुम्हें वापस तभी मिलेगी जब तुम पानी पूरी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी मुझे बताओगी, और अगर तुमने मसाले की रेसिपी मुझे नहीं बताई तो मैं पिंकी चिड़िया को मारकर खा जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कालू कौवे की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो डर कर कालू कौवे को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। रेसिपी लेकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पिंकी चिड़िया को छोड़ देता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मसाले की रेसिपी बनाने जाता है। जैसे ही वो मसाले को पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर चालू करता है, उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है,
हा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरियो निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, आप पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी जब घर आता है तब टुनटुनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, उसने वो भी मुझे नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टुनटुनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? माँ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो, बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू उसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई। उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है, बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरी काकी टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टूनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बेटी के मन को समझना चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आज टूनी अपनी बेटी को समझ जाती तो टुनटुनी आज हमारे सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यही आंगन में ही खेल
खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ। माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ। टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है। ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो, मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं? पुलिस के डर से कालू कौवा सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौवे के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है।